वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। वेलकम दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने किया था चैप्टर नंबर 13 जो था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो है अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो शुरू करते हैं टाइप 1 से जो है कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इसके, ये करने में मज़ा भी आता है। शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 है, इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 प्लेयर्स विल प्ले एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग टूर्नामेंट। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक टीम में इतने लोग हैं, हर कोई जो है एक दूसरे से मैच खेलेगा, या ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक रूम में इतने लोग हैं और हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितने हैंडशेक्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो जितनी भी ये वैल्यू आएगी उतना हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ पे है, जैसे इस क्वेश्चन में है कि 6 प्लेयर्स हैं और हर कोई एक दूसरे से मैच खेलेगा वंस, तो कितने मैचेस जो खेले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 प्लेयर्स हैं तो n की जगह पे 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1 इज 5 डिवाइड बाय 2। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 30 डिवाइड बाय 2, तो ये आता है हमारे पास 15। तो 15 हमारा आंसर होगा। इन क्वेश्चंस को करने का एक और भी तरीका है। जैसे यहाँ पे छोटे नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, 6 ही प्लेयर्स हैं, तो इनको करने का आसान सा तरीका है। अगर हमें फॉर्मूला भूल भी जाए तो इसे कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेयर्स दिए गए हैं। और वैसे अगर हमने काउंट करना है तो जो फर्स्ट प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर इन पांचों से मैच खेलेगा, तो फर्स्ट प्लेयर वाले जो मैच है वो आ जाएंगे 5। तो सेकंड प्लेयर के कितने मैच आएंगे? इसके भी 5 ही आएंगे, बट इसका एक जो मैच है ये इसमें काउंट हो गया 1 वर्सेस 2 वाला, तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे। इसके आ जाएंगे 4 मैचेस। फिर 3 है तो इसके 2 मैचेस इसमें काउंट हो गए, तो इसके आ जाएंगे 3 मैचेस। 4 है तो 4 के 3 मैचेस इसमें आ गए, इसके रह जाएंगे 2 मैचेस। तो 5 है, 5 का रह जाएगा एक ही मैच जो ये खेलेगा 5 वर्सेस 6 वाला। तो 6 के जो मैचेस हैं ये सारे के सारे इनमें काउंट हो गए। तो इनको अगर हम ऐड कर लें, 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 2 इज 14, 14 + 1 इज 15। तो ऐसे भी हमारा आंसर 15 ही आता है, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी हमारा आंसर 15 ही आता है। तो जिस तरीके से मर्जी कर लो हमारा आंसर सेम ही आएगा। बट ये फॉर्मूला हेल्पफुल होता है अगर हमारे पास दिया हो कि एक रूम में 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 वाली जो कैलकुलेशन है ये इस तरीके से करनी बहुत मुश्किल होती है। तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 100 को n की जगह पे रिप्लेस करेंगे और n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारा ईजी से आंसर आ जाता है। तरीका जो भी अप्लाई करो बट हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ए मैन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस टू पैक इनटू पार्सल्स। इफ ही पैक्स 3 4 5 और 6 इन अ पार्सल, he is left with 1 box. If he packs 7 in a parcel, none is left over. What is the number of boxes he may have to pack? तो ये कह रहा है एक पर्सन है, उसके पास पार्सल्स पैक करने, उसने बॉक्सेस को पार्सल में पैक करना है। मल्टीपल नंबर ऑफ पार्सल्स हो सकते हैं, अगर 3 या 4 या 5 या 6 बॉक्सेस एक पार्सल में पैक करता है तो उसके पास एक जो है वो रह जाता है, बॉक्स रह जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को 3 4 5 या 6 से, तो उसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1, क्योंकि एक डब्बा हमारे पास रह जाता है, लेफ्ट ओवर रह जाता है। अगर 7 पैक करता है एक पार्सल में, अगर 7 करता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, उसके पास 0 रिमाइंडर बचता है। तो अगर 0 रिमाइंडर है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 7 से। तो हमें ढूंढना है ऑप्शन में से जो नंबर डिविजिबल है 7 से और इनसे 3 4 5 या 6 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 1 आता है। तो पहला नंबर है हमारे पास 106, इसे देखना है कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा हमारे पास 1 से 7 आया, फिर हमारे पास आएगा 3 6 36। तो इस पे 7 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर रह जाता है, तो ये डिविजिबल नहीं है 7 से, ये हमारी ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। देन हमारे पास है 301 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 से 28
और 21 है तो 3 से आएगा, 43 आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका आंसर आता है 43। तो ये रिमाइंडर 0 बचता है यहाँ पे, ये डिविजिबल है 7 से, यस। फिर है 309 को अगर हम करेंगे तो ये आता है 4 पे, ये गया तो 28 और 29 तो 29 नहीं आता, इसमें 1 रिमाइंडर रह जाता है 7 से डिवाइड करने पे, तो ये ऑप्शन भी हमारी एलिमिनेट हो गई। फिर है 400 को अगर करेंगे हम तो ये आएगा 35 5 पे, 35 और 50 है, फिर 49 है तो 1 रिमाइंडर है, तो ये भी नहीं आया। हमारे पास चारों में से एक ही ऑप्शन है जो 7 के साथ डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर होगा, 301 इज द आंसर। देन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, A, B, C and D play a game of cards. A says to B, if I give you 8 cards, you will have as many as cards as C has, and I shall have 3 less than what C has. Also, if I take 6 cards from C, I shall have twice as many as D has. If B and D together have 50 cards, how many cards has A got? तो हमने यहाँ पे देखना है कि 4 प्लेयर्स हैं, चारों कार्ड्स की गेम खेल रहे हैं, तो सबके पास कितने कितने कार्ड्स होंगे। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है उनको हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, तो हमारे पास A, B, C, D प्लेयर हैं, तो हम मान लेते हैं कि इनके पास A के पास A नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, B के पास B नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, C के पास C नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, D के पास D नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। तो A, B, C, D के साथ ही इक्वेशंस बनाते हैं। पहला दिया गया है कि A जो है वो B को कह रहा है, इफ आई गिव यू 8 कार्ड्स यू विल हैव एज मैनी एज C हैज। तो A कह रहा है कि अगर मैं B को 8 कार्ड्स और दे दूं, A कह रहा है कि अगर मैं B को 8 कार्ड्स दे दूं तो उसके जो कार्ड्स हैं वो C के बराबर हो जाते हैं। तो ये आ गया B प्लस 8, अगर B के पास 8 कार्ड्स और आते हैं तो वो C के बराबर हो जाता है। सेकंड है आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट C हैज। तो ये कहता है अगर मैंने 8 कार्ड्स दे दिए तो मेरे पास जो बचेंगे वो बचेंगे जो C के पास हैं -3 लेस देन व्हाट C हैज। तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी A-5 इज इक्वल टू C। ये 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। फिर इन्होंने दी है इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो इफ आई टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम C, 6 कार्ड C से ले लूँ, then I shall have twice as many as D has। तो इसके पास बन जाएंगे 2 multiplied by D, इतने कार्ड ये बन जाएंगे। देन हमारे पास दिया गया है B प्लस D जो है इनके पास टोटल है 50 कार्ड्स, इनके पास टोटल है 50 कार्ड्स। तो हमें ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके 4 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें निकालना है यहाँ पे हाउ मैनी कार्ड्स हैज A गॉट। तो हमने आंसर निकालने के लिए A की वैल्यू निकालनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारी इक्वेशंस को A में कन्वर्ट किया जाए सभी को। तो A में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास B प्लस 8 इज इक्वल टू C। तो अगर यहाँ पे C की वैल्यू A-5 हम रिप्लेस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं B प्लस 8 इज इक्वल टू C की जगह पे हम करेंगे B प्लस 8 इज इक्वल टू A-5। तो यहाँ पे हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ A। तो ये आ जाएगी हमारे पास A-8 और 5 जो है ये प्लस हो जाएंगे दोनों, और ये आ जाएगा A-13। तो ये आई हमारे पास B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A। तो यहाँ पे हमारे पास है 2D और यहाँ पे हमारे पास है D। तो इसे भी हम पहले 2D बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2B प्लस 2D इज इक्वल टू 100। सभी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और तो इस इक्वेशन में हम B की और D की दोनों की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, B है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, B की वैल्यू हमारे पास आई है A-13। तो ये आ जाएगी 2A-13 इंटू 2 इज 26 प्लस हमारे पास 2D की वैल्यू दी गई है A प्लस 6। तो ये आ जाएगा A प्लस 6 इज इक्वल टू 100। तो ये बनी हमारे पास इक्वेशन। तो ये बनेगा 2A प्लस A इज 3A, 3A इज इक्वल टू 100 प्लस 26 माइनस 6।
तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 126 माइनस 6 इज़ 120, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4040। तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 40, तो यही हमने निकालनी है, 40 हमारा आंसर होगा, ए इज़ द ऑप्शन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स द नंबर ऑफ काउज इज। तो इसमें भी हम ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास है सी काउज और एच हेन्स है हमारे पास। तो काउज के पास होती हैं 4 लेग्स और हेन्स के पास होती हैं 2 लेग्स। तो इससे हमें पता है हेड्स, टोटल हेड्स कितने होंगे, जितनी काउज हैं प्लस जितने हेन्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी होंगी, ये होंगी जितने नंबर ऑफ काउज हैं मल्टीप्लाइड बाय 4c प्लस जितने नंबर ऑफ हेन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमारे पास हेड्स एंड लेग्स की जो वैल्यू ऐसे आएगी, ये हमारी इक्वेशन है। हमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ लेग्स हमारे पास हैं 4c प्लस 2h, ये हैं 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। तो हेड्स है हमारे पास c प्लस h। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4c प्लस 2h इज इक्वल टू 14 प्लस 2c प्लस 2h। तो यहाँ पे 2h है और दूसरी साइड पे भी 2h है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 4c है और दूसरी साइड पे 2c है, तो ये माइनस होके आ जाएगा हमारे पास 2c इज इक्वल टू 14। c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 7। c है नंबर ऑफ काउज, तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ काउज इज 7। तो यही हमने निकालना था, नंबर ऑफ काउज कितनी है, तो ये आ गई हमारे पास 7, बी हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, ए वर्कर मे क्लेम ₹15 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल बाय टैक्सी एंड ₹5 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ड्राइव्स हिज ओन कार। इफ इन अ 1 वीक ही क्लेम्ड ₹500 फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर्स, हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल बाय टैक्सी। तो यहाँ पे हम अगर लिख लेते हैं कि अगर इसने टैक्सी की है तो टैक्सी के ये 15 रुपये लेता है पर किलोमीटर के, अगर ये ड्राइव करके जाता है तो ये 5 रुपये लेता है पर किलोमीटर के। टोटल इसने जो ड्राइव किया है प्लस जो टैक्सी की है वो है टोटल 80 किलोमीटर्स, और सेकंड है इसने 500 रुपीज़ क्लेम किए हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5D, 5 रुपीज़ जितने इसने ड्राइव किए हैं, और 15 टैक्सी के, तो जितने किलोमीटर इसने टैक्सी पे ट्रेवल किया है ये बनते हैं 500। तो हमारे पास इक्वेशन है पहले वाली d प्लस टी इज इक्वल टू 80। तो हमने निकालने हैं टैक्सी के किलोमीटर्स, तो यहाँ पे हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 80 माइनस टैक्सी। तो d की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आएगा हमारे पास 5, d की वैल्यू है हमारे पास 80 माइनस t प्लस 15t इज इक्वल टू 500। तो ये इक्वेशन बन गई, इसे हमने सॉल्व करना है। 5 इंटू 80 जो है वो आता है हमारे पास 400 माइनस 5t प्लस 15t। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 400 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 15 माइनस 5 इज 10t इज इक्वल टू 500 माइनस 400। तो ये आएगा हमारे पास 10t इज इक्वल टू 100। t की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 10। तो टैक्सी पे इसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, बाकी के जो किलोमीटर्स हैं वो उसने ड्राइव किया है। तो हमने निकालने थे टैक्सी के किलोमीटर, ये आ गए हमारे पास 10। तो ये 10 हमारा आंसर होगा, ए इज द आंसर। तो ये है क्वेश्चन टाइप 1 के कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इससे नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल लर्न बेटर, इसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।